से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर आज तक इस क्रिसमस पर सवाल ही होता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे हुआ। सवाल क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहा है। छठे महीने में जब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और उस फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फसल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। सुनिए दोबारा इस आयत को। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फसल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा ताला खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नासिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मलूते मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो 5 कहलाती थी, 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन। आमीन। ये चंद आयात यीशु मसीह के जन्मदिन को बयान करती है। ये चंद आयात यीशु मसीह की पैदाइश को बयान करती है कि उसकी पैदाइश किस तरह से हुई और वो खुदा का बेटा कैसे है। इस सवाल को भी आज हम हल करते हुए गुजरेंगे और ये भी बात सीख लेंगे कि यीशु खुदा का बेटा कैसे है। खुदा जो कायनात को बनाने वाला खुदा है, जब खुदा ने
इस जमीन को बनाना ना शुरू किया और उसने कहा आसमान बन जा, आसमान बन गया। उसने कहा जमीन बन जा, जमीन बन गई। उसने कहा समंदर बन जाओ, समंदर बन गए। नदी नाले दरिया बन जाओ, बन गए। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसने कहा आसमान के ऊपर जो फजा है इसके अंदर परिंदे बन जाए, बन गए। उसने कहा पानी की मखलूकात बन जाओ, बन गई। उसने कहा जंगलात के अंदर दरिंदे जानवर बन जाए, वो बन गए। सारी कायनात खुदा के कलमा के कलाम के सादर होने से बनती गई। जब ये सारी कायनात बन गई, जब खुदा ने हशरात बना लिए, जब खुदा ने जमादात बना लिए, जब खुदा ने अवानात बना लिए, जब खुदा ने सब कुछ बना लिया, तो खुदा ने कहा मैं इंसान को भी बनाऊं। और फिर जब खुदा ने पहले इंसान को बनाया तो देखिए पहला इंसान किस तरह बनता है। खुदा ने आदम को कैसे बनाया। खुदा ने जमीन से मट्टी को लिया, उसे साना और सान कर उसको एक शेप दी, उसकी एक बॉडी बनाई और उसके अंदर हड्डियां डाली। और ये सब जब खुदा ने बना लिया, फिर उसने अपना दम उसके अंदर फूका। और जब उसने अपना दम उसके अंदर फूका तो वो जीती जान हो गया और एक पहला इंसान यानी मर्द इस जमीन के ऊपर मार से वजूद में आ गया, एक इंसान बन गया और आदम खड़ा हो गया। यह है आदम की पैदाइश। इसके बाद दूसरी पैदाइश जो औरत की हुई है। खुदा ने आदम को मट्टी से नहीं बनाया, मट्टी को नहीं साना। आदम को खुदा ने मट्टी से साना, लेकिन हवा को खुदा ने मट्टी लेकर नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसके गोश्त में से गोश्त और उसकी पसलियों में से पसली लेकर हवा को बनाया और उसको औरत बनाकर उसके पास लेकर आया। और आदम के पास जब वो लेकर आता है, आदम उसे देखकर खुश होता है। यह है दूसरी पैदाइश। ये दोनों जो है शख्स यानी मर्द और औरत, ये किसी भी औरत से नहीं पैदा हुए। ये पहली औरत किसी भी औरत से नहीं पैदा हुई। ये पहला मर्द किसी भी औरत से पैदा नहीं हुआ। ये दो पैदाइशें बिल्कुल आज की पैदाइश से बिल्कुल अलग है। तलीदी पैदाइश जो है उससे बिल्कुल अलग है। आदम का कोई नसबनामा नहीं है। आदम की पैदाइश एक मौजज़ा है। आदम की पैदाइश एक अजूबा है। आदम की पैदाइश खुदा की कुदरत है। आदम की पैदाइश खुदा की अलूहियत है। आदम की पैदाइश अजीब है। और इसके बाद जो तीसरी पैदाइश है, तीसरी पैदाइश खुदा ने एक सिस्टम तैयार किया, निज़ाम तलीद को जारी कर दिया और वो उसने कानून फितरत बना दिया। यानी मर्द और औरत, जब तक मर्द औरत को नहीं जानता तब तक कोई भी औरत पैदा नहीं होती, ना कोई मर्द पैदा होता है। ये तीसरी पैदाइश है। इसीलिए तो मर्द और औरत की शादी की जाती है ताकि मर्द और औरत आपस में जाने और वो औलाद पैदा करे। और वो आज आदम से लेकर अब तक जितने इंसान हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, सब इसी कानून फितरत के निजाम से पैदा हुए हैं। ये तीसरी पैदाइश है। लेकिन जिस रोज खुदा ने यीशु मसीह को पैदा करना था,
जिस रोज खुदा ने अपने लखते जिगर यीशु मसीह को की पैदाइश करनी थी, जब उसने जमीन पर अपने बेटे को लाना था, तो उसने अपने बेटे के लिए ना तो पहला निजाम मुंतखब किया, ना उसने दूसरा निजाम मुंतखब किया, और ना ही उसने तीसरा निजाम जो कानून फितरत है मुंतखब किया, बल्कि उसने एक और सिस्टम मुतारिफ करवाया, उसने एक और निजाम मुतारिफ कराया, उसने ऐसा निजाम मुतारिफ करवाया कि आप कोई मर्द औरत को नहीं जानेगा और पैदाइश होगी। और वो चौथा निजाम जो है वो किसी मर्द की कुदरत से नहीं होगा या किसी मर्द के मिलाप से नहीं होगा, बल्कि खुदा ताला का रूह औरत पर नाजिल होगा और उसकी कुदरत उस पर साया डालेगी और वो हामला होगी। खुदा का फरिश्ता जब्राइल जो उसके हुजूर खड़ा रहता है कि उसके मुंह का कलाम दुनिया में लेकर जाए, उसको पैगाम रिसा फरिश्ता भी कहते हैं। जिस रोज वो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और आकर वो मुकद्दसा मरियम से बातचीत करना शुरू नहीं कर देता, इससे पहले भी ये फरिश्ता कई बार आया, लेकिन आकर उसने किसी को सलाम नहीं किया। जिस रोज ये मुकद्दसा मरियम के पास आता है और आकर क्या कहता है, सलाम तुझको ए मरियम, सलाम तुझको। ये सलाम कर रहा है मुकद्दसा मरियम को। सहाइफ पढ़ लीजिए, तवारीख को पढ़ लीजिए, तौरात को पढ़ लीजिए, तारीख को पढ़ लीजिए, ज़बूर को पढ़ लीजिए, सहाइफ अंबिया को पढ़ लीजिए और दीगर मज़ाहिब की कुतब भी पढ़ लीजिए। किसी जगह पर भी जब्राइल ने आकर किसी इंसान को, किसी मर्द को या किसी औरत को सलाम नहीं किया। मुकद्दसा मरियम की शान देखिए कि जब्राइल उसे सलाम कर रहा है। जब्राइल उसे पैगाम देने से पहले उसने अपना मियार देख लिया है कि वो कितनी पारसा है, वो कितनी पाकीज़ा है, वो कितनी अजीम है, जिसको खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह की पैदाइश के लिए चुना है। वो कैसी अजीम और मुबारक औरत है। और जब फरिश्ता सलाम करता है और उसे पैगाम देता है तो वो सलाम से ही घबरा जाती है। मुकद्दसा मरियम सलाम से ही घबरा जाती है और पैगाम सुनकर, सलाम सुनकर वो हैरान हो जाती है, वो शस्तर हो जाती है, वो सरासीमा हो जाती है। ये कैसा सलाम है? वो डर जाती है, वो कांपना शुरू कर देती है, वो घबरा जाती है, वो परेशान हो जाती है। ये कैसा सलाम है? इस सलाम का क्या मकसद है? इस सलाम के पीछे क्या भेद है कि फरिश्ता खुदा का जो उसके हुजूर खड़ा रहता है उसका पैगाम लेकर दुनिया में जाता है और ये आज मेरे पास आता है तो मुझे सलाम करता है। और ये पैगाम जब मुकद्दसा मरियम पर को देता है तो वो कहे तुझसे पैगाम क्या देता है? सुनिए कि उसको पैगाम वो क्या दे रहा है। उसको कह रहे हैं मुकद्दसा मरियम तू बेटा जनेगी, तू हामला होगी, तू बेटा जनेगी, बेटी नहीं बेटा जनेगी। उसकी जिन्स को उसने वाज़ेह बता दिया है कि तू एक बेटा जनेगी। और फिर आगे क्या होगा? तू उसका नाम रखना, उसका नाम बताया गया, तू उसका नाम यीशु रखना, नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा
उसे उसके बाप दाऊद का तख्त दूंगा और उसकी सल्तनत कोई थोड़े दिनों की नहीं होगी, बल्कि उसकी सल्तनत अब अबद तक होगी। उसकी सल्तनत का आखिर नहीं होगा। सब कुछ मुकद्दसा मरियम से बता दिया गया है, तो भी मुकद्दसा मरियम का एक सवाल है, ये क्यों कर होगा? जी क्या सवाल है? बोले, सब बोले, जोर से बोले, इस तरफ से बोले। इस तरफ से भी बोले, ये क्यों कर होगा? हैरानगी है, बस इतने अल्फाज ही बोले, बड़ी मेहरबानी आपकी। क्या क्यों कर होगा? ये क्यों कर होगा? आप भी ये क्यों कर होगा सवाल फरिश्ते के सामने सवाल रख दिया मुकद्दसा मरियम ने। उसने कहा कि मैं तो मर्द को नहीं जानती, और खुदा के फरिश्ते तू ये क्या कह रहा है? मैं तो बाकरा हूँ, मैं तो सदीका हूँ, मैं तो पाक हूँ, मैं तो अफीफा हूँ, मैं तो अगर अपने दामन को निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करते हैं। मैं इतनी पासा हूँ, मैं इतनी पकीसा हूँ, मैं इतनी पाक दामन हूँ, मैंने कभी गुनाह नहीं किया। मैं तो हर रोज खुदा के हुजूर उसकी इबादत करती हूँ, मैं तो उसके फरमान को मानने के लिए तैयार रहती हूँ, मैं तो खुदा से मोहब्बत करती हूँ, मैं तो खुदा की अकीदत करती हूँ। मेरी जबान पर तो कोई दूसरा कोई मर्द नहीं है, मेरा तो किसी मर्द के साथ कोई वास्ता नहीं है। फिर ये कैसे होगा? ये क्यों कर होगा? मेरा ये सवाल है। फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से कहता है, तुझ पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा। मुकद्दसा मरियम से फरिश्ता क्या कहता है? सुनिए सुनिए, मोबाइल छोड़ो, बात करो। मुकद्दसा मरियम से फरिश्ता क्या कहता है? यीशु मसीह की पैदाइश की रीजन बताता है कि वो कैसे पैदा होगा, उसका तुख्म क्या होगा, कैसे वो हामला होगी, कैसे उसकी पैदाइश होगी। फरिश्ता जब्राइल कह रहा है, ऐ मुकद्दसा मरियम, तुझ पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। वो बेटा खुदा ताला का बेटा होगा, तेरा बेटा नहीं, वो खुदा ताला का बेटा होगा। किसका बेटा? बोलो। वो बेटा किसका होगा जी? किसका? जोर से। वो खुदा का बेटा होगा। ये उसकी पैदाइश का सबब वो किसी तुख्म से नहीं होगा, वो हुक्म से होगा, वो कलमा मुजस्सम होगा, वो कलमतुल्लाह कहलाएगा, वो कलमा जो दुनिया को तख्लीक करता है। रहमा जब मुजस्सम होगा तो खुदा का बेटा पैदा होगा और वो कलमतुल्लाह कहलाएगा, वो कलमा खुदा कहलाएगा। वो रूह जो पानियों की सतह पर जुम्बश करता है, वो रूह अल्लाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूह अल्लाह कहलाएगा। ये है कलमातुल्लाह, खुदा का बेटा, खुदा का प्यारा बेटा, जिसके लिए खुदा ऊपर से कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा, जिसके लिए नबी कह रहे हैं, जिसके लिए रसूल कह रहे हैं तू खुदा का बेटा है, जिसके लिए पदरू है चला चला कर कह रही है तू खुदा का कद्दूस है,
जिसके लिए पतरस से सवाल किया कि तू मुझे क्या कहता है, वो कहता तू हुतात्मा का बेटा है। यीशु मसीह की जिस दिन पैदाइश होती है, जिस दिन यीशु मसीह इस जमीन पर आते हैं, तो यीशु मसीह जो है वो चरनी में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की सूरत में, इंसान की सूरत में पैदा होते हैं। यीशु मसीह की वलादत, यीशु मसीह की पैदाइश से खुदा ताला इंसान बन गया। यीशु मसीह की पैदाइश से अबदी खुदा जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। यीशु मसीह की पैदाइश से वो खुदा जिसकी कोई तजल्ली देख नहीं सकता था, वो खुदा नूरे मुजस्सम बन गया, वो चरनी में आ गया और उसने सारी चीजों को मुनव्वर और रोशन कर दिया। उसका जलाल फैलने लगा उस चरनी से। यीशु मसीह की पैदाइश से खुद खालिक, जिसने सारी इंसानियत को खलक किया, सारी कायनात को खलक किया, खुद खालिक मखलूक बन गया। यीशु मसीह की पैदाइश से खुदा